हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या पढ़ेंगे हम? अल्कोहल फिनॉल ईथर। बेटा ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा इस टॉपिक से हर साल मिनिमम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। आते हैं हम यहाँ पर कि भैया इसमें हमें जानना कि जनरल इन्फॉर्मेशन में कि अल्कोहल होता क्या है, फिनॉल होता क्या है और ईथर होता क्या है। तो याद रखेंगे बेटा, हम अल्कोहल पूरा सेपरेट अलग पढ़ेंगे, फिनॉल पूरा सेपरेट अलग पढ़ेंगे और ईथर सेपरेट अलग पढ़ेंगे। तो बेटा हमने इस चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपन अल्कोहल अलग है, फिनॉल अलग है और ईथर अलग होगा। अब आते हैं अपन अल्कोहल पर। बेटा अल्कोहल यदि हमें सीखना है तो उसके बारे में हमें 5 पॉइंट पता होना चाहिए। तो जैसे अपन बात करते हैं कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सबसे पहले हम सीखते हैं नाम, जिसे बोलते हैं IUPAC नाम। तो सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे? अल्कोहल का IUPAC नाम। सेकंड सीखेंगे हम अल्कोहल की बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड सीखेंगे यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अल्कोहल दिखता कैसे है। इसका बताते हैं हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। आखिरी में यूजेस। आखिरी में क्या पढ़ेंगे हम? यूजेस। तो आते हैं बेटा हम पहले अल्कोहल पढ़ेंगे पूरा, फिर फिनॉल के बारे में 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा? IUPAC नाम। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। आखिरी में यूज करने के बाद ये भी हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। फिर चलेंगे हम ईथर पर। ईथर में पहला पॉइंट IUPAC नाम, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड बोलो फिजिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। आखिरी में यूज पढ़ने के बाद ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। तो आते हैं हम पहले, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भैया डिफरेंट क्या होता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। तो देखेंगे यहाँ पर कि भैया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखा मैंने O ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिखा बेटा O ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे लिखा O ये भी ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन देख रहे हैं बेटा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। बताइए ऑक्सीजन की बैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है बेटा। ये मैंने 2 हाथ लगा दिए किसको? ऑक्सीजन को। अभी तक कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भैया मैंने यहाँ पे लगाया H, यहाँ पे भी क्या लगाया? H। ठीक है, इसमें H होता है, इसमें H होता है, इसमें H नहीं होता है। ठीक बेटा, H नहीं होता तो क्या होता है? यहाँ पर होता है R। R का मतलब क्या होता है? CH3। R का मीन्स होगा CH3। इसे बोलते हैं अपन एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। अब देखते हैं यहाँ पर कि भैया अल्कोहल में H होता है, फिनॉल में H होता है, ईथर में H नहीं होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ सामने क्या आ सकता है बेटा? अल्कोहल में यहाँ पर R आएगा, फिनॉल में यहाँ पर रिंग आएगी। कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग। डबल सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। और यहाँ पे आएगा R। तो देखो यहाँ पर R होता है, R का मतलब CH3 OH, ये बना अपना अल्कोहल। यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ क्या होता है? रिंग, जिसे बोलते हैं अपन C6H5OH, ये बनी फिनॉल। और यहाँ पे क्या बेटा? ईथर। ईथर में क्या होता है? CH3OCH3। देखो आप डिफरेंस देख सकते हो कि भैया अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है? अल्कोहल में ROH होता है, फिनॉल में रिंग के साथ OH होता है, ईथर में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या लिखते हैं अपन? ROR COR। ठीक है, अब आते बेटा कि अल्कोहल, फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान रखना कि जो फिनॉल होती है उसमें होता है रेजोनेंस। क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से ये लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं? बेंजीन के अंदर जाने की वजह से यहाँ पे कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो बेटा मजबूरी में क्या होता है कि ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो बाहर कौन निकलता है? हाइड्रोजन। बाहर क्यों निकलता है बेटा? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ग्रुप जिसका नाम ऑक्सीजन है वो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और H+ आयन मिलता है। इसलिए फिनॉल क्या होती है? एसिडिक। क्या होती है बेटा? एसिडिक। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर कि अल्कोहल क्या करता है बेटा। यहाँ पर अल्कोहल में जो मेनली रिएक्शन होती है वो यहाँ पर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन धकाने की वजह से होती है। कार्बन इलेक्ट्रॉन धकाता है तो
क्या होता है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट की वजह से OH बाहर निकलता है। याद रखेंगे पहला क्वेश्चन बेटा, एल्कोहल होते हैं या तो न्यूट्रल या स्लाइडली बेसिक। क्या होते हैं, न्यूट्रल, यदि नहीं मानते तो क्या बोलोगे, वीक बेस होते हैं। ठीक है। फिनॉल क्या होता है बेटा, फिनॉल एसिडिक होते हैं। एक क्वेश्चन आया बेटा 2024 में। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि एक्वस मीडियम में एच आयन डोनेट करते हैं। ठीक है। ईथर क्या बेटा, न्यूट्रल होता है। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो याद रखेंगे कि भैया जो बेस होते हैं उनका पीएच मोर देन 7 होता है, जो एसिड होते हैं उनका पीएच लेस देन 7 होता है, और जो न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच 7 के इक्वल होता है। तो ये हुआ डिफरेंस। अब चलते हैं अपन किस पर, पहला टॉपिक हमारा एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। आते हैं यहाँ पे बेटा कि पार्ट 1 में आप क्या पढ़ेंगे, हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल। अब आते हैं बेटा यहाँ पर कि एल्कोहल को एल्कोहल कहते क्यों है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, एल्कोहल को एल्कोहल कहते क्यों है। तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा इसका आईपीसी नाम। तो बेटा एल्कोहल समझने के लिए यहाँ पे आपको 5 पॉइंट कवर करना पड़ेंगे। आते बेटा पहला पॉइंट क्या होता है आपका, नाम। कौन सा नाम पढ़ेंगे हम, IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आते हैं आप बेटा सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट होता है कि एल्कोहल आया कहां से था। तो बेटा एल्कोहल जहां से आया है वहां से बनकर आया होगा, उसे बोलेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोलोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि भैया एल्कोहल हमारे पास आ तो गया है, हम एल्कोहल पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए क्या देखना पड़ती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या देखना होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे बात करिए बेटा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल होती है, आप देखकर बता सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ देखते हैं बेटा, ये मार्कर आपके सामने है। ठीक है, इस मार्कर की आप स्टेट बताइए मुझे कि कौन सी स्टेट में है। क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है या गैस है। ये सॉलिड है क्योंकि इसका शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब फिक्स है, तो ये कैसा है, सॉलिड है। सेकंड बेटा इसका कलर आप बताएंगे मुझे, बताओ कलर कौन सा है, ऊपर ब्लू है नीचे व्हाइट है, कलर बता दिया आपने। सेकंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, कलर। थर्ड आपने इसकी स्मेल ली, इसमें स्मेल आई अल्कोहल जैसे, क्योंकि इसमें ईथर होता है। ठीक है, थिनर होता है, तो कैसी स्मेल आएगी, सैनिटाइजर जैसी। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ऑर्डर। ऑर्डर कैसी आई आपको, सैनिटाइजर जैसी। फोर्थ हम बात करते हैं, इसे मैं किस पर रखूंगा, गैस पर, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पिघला कर देखूंगा। पिघलाने के लिए लगता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीजें आती हैं, यदि कोई चीज सॉलिड है तो उसे मेल्ट कर दो, मेल्टिंग पॉइंट। यदि कोई चीज लिक्विड है ना उसको उबाल दो, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम इसे पानी में रखकर देखेंगे, यदि ये घुल गया तो वाटर इनसॉल्युबल, नहीं घुला तो वाटर नॉन सॉल्युबल। तो 5 फिजिकल प्रॉपर्टियां होती हैं। पहला होता है स्टेट, सेकंड होता है यहाँ पर कलर, थर्ड होता है ऑर्डर, फोर्थ होता है MPBP मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आखिरी होता है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी। और ध्यान रखना कि अल्कोहल पर सॉल्युबिलिटी में क्वेश्चन आता है। क्यों आता है बेटा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर कुछ खास है। ठीक है बेटा, कुछ तो खास है जो हम सीखेंगे। आते हैं यहाँ पर कि थर्ड पॉइंट क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। एक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हम जो भी यहाँ पर केमिकल आपको दिया रहा है उस केमिकल से आप कुछ नया क्या बना सकते हो, वह क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। जिससे मुझे मार्कर दिए, मैंने इन मार्करों को जोड़कर क्या बना दिया, ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। टी बना दिया, भी बना दिया,
L बना दिया, ठीक है, U बना दिया, C बना दिया, ठीक है। ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। आखिरी पॉइंट जो होता है वो होता है यूजेस। क्या होता है, यूजेस। तो यहाँ पे बेटा हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल समझने के लिए 5 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला है आईयूपीएसी नाम, मेरे साथ साथ बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बोलिए बच्चे, क्या बोलोगे, हाँ बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा, नंबर चाहिए ना, अरे है कि ना। आइए यहाँ पर सेकंड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। थर्ड क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। हाउ मेनी फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट, सेकंड कलर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन solubility। आते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। व्हाई 2 टाइप्स, भाई 2 ही प्रकार की क्यों होती हैं, उसका रीजन होता है यहाँ पर कि हमारे पास जो एल्कोहल है वो उसका फॉर्मूला ROH। याद रखेंगे बेटा, पहले हम रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ से हम बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे। क्यों तोड़ना चाहेंगे, जिससे कि अल्कोहल भी थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर शो कर पाए। तो क्या होगी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकंड क्या होगी, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से बेटा ये शो करता है आपका एसिडिक नेचर, इसकी वजह से शो करेगा बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर। तो यहाँ आते बेटा आखिरी में क्या है, यूजेस। क्या होगा, यूजेस, ठीक है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल।